गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस नीड एंड डेयर। नीड और डेयर के बारे में सारा कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नीड के बारे में। नीड का मतलब होता है जरूरत या फिर जरूरत होना। इसका अगर रूल्स हम समझे तो अफर्मेटिव होता है रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नीड टू, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी सिंगुलर कौन कौन होते हैं? एक वचन ही, शी, इट या नेम। अगर सिंगुलर हो तो नीड में हम लोग एस लगा देंगे और प्लूरल हो तो हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो रूल हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट डू या डज, सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे, प्लूरल के साथ डू लगाएंगे, फिर नॉट, फिर उसके बाद नीड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो यानी प्रश्नवाचक में हो तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नीड टू, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आइए एग्जांपल से इसको समझते हैं। तुम्हें अपनी गलती सुधारने की जरूरत है। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यू, फिर उसके बाद नीड टू, क्योंकि यू प्लूरल है इसलिए एस नहीं लगेगा, यू नीड टू। वर्ब क्या है हमारा? सुधारना, इंप्रूव, यू नीड टू इंप्रूव अपनी गलती, योर मिस्टेक। यू के साथ अपनी का इंग्लिश क्या होता है? योर। यू नीड टू इंप्रूव योर मिस्टेक। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। उसे मेरी मदद की जरूरत है। उसे यानी ही, जरूरत नीड, चूंकि ही सिंगुलर है इसलिए हम इसमें एस लगा दिए, ही नीड्स माई हेल्प। लेकिन ध्यान दीजिए इस सेंटेंस में क्या है, मैंने यहाँ टू नहीं लगाया है और इस सेंटेंस में मैंने टू लगाया है। ऐसा क्यों? तो नीड के बाद देखिए वर्ब आ रहा है, तो जब नीड के बाद वर्ब आता है तो हम लोग वहां पर टू लगा देते हैं, और नीड के बाद जब वर्ब नहीं आएगा, ये क्या है? माई क्या है? एक प्रोनाउन है, इसलिए हम यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे। निगेटिव में सेंटेंस को समझिए। उसे मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट है उसे, मैंने माना है कि एक लड़का है, अगर लड़की होती तो हम शी लगा देते हैं। ही नहीं के लिए डू नॉट या डज नॉट, ही सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लगा देंगे। ही डजंट, जरूरत का इंग्लिश नीड, फिर टू लगा देंगे। ही डजंट नीड टू, फोन करना का इंग्लिश कॉल, मुझे की इंग्लिश मी। ही डजंट नीड टू कॉल मी। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट है हमारा यू, डू नॉट यानी डोंट हम बोलते हैं, यू डोंट, जरूरत का इंग्लिश नीड टू, यू डोंट नीड टू, जाना का इंग्लिश गो, वहां का अंग्रेजी देयर, यू डोंट नीड टू गो देयर। ध्यान दीजिए एक और इंपॉर्टेंट मैटर है इसमें। एक इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का एक और तरीका होता है जिसको हम लोग मॉडल का तरीका करते हैं, और ये मॉडल का तरीका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछता है। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मॉडल के तरीके से इस क्वेश्चन को हमेशा पूछता है। जैसे देखिए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर। कंपटीशन में होता क्या है, ध्यान दीजिए, वो नीड नॉट के बाद यहाँ पर टू लगा देगा, जो बिल्कुल गलत है। नीड नॉट के बाद टू का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस सेंटेंस को आप अच्छे से ध्यान दीजिए और नोट कर लीजिए कि नीड नॉट के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेयर के बारे में। जैसे हम लोग नीड के बारे में सारा कॉन्सेप्ट समझे हैं, इसका रूल्स और रेगुलेशन सेम टू सेम हमारा डेयर के साथ भी होता है। जहां जहां नीड है वहां हम लोग डेयर कर देंगे। तो अफर्मेटिव में सेम प्रोसेस है, सब्जेक्ट, फिर डेयर, उसके बाद टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव में सेम होगा, सब्जेक्ट डू या डज, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, नॉट, डेयर, उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव में भी सेम होगा, डू या डज पहले आ जाएगा। एग्जांपल से समझिए। उसमें बोलने की हिम्मत है, यानी साहस है, हिम्मत या साहस दोनों एक ही चीज है। सब्जेक्ट है उसमें यानी ही, हिम्मत के लिए हम लोग डेयर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर एस लगा देंगे। सेम प्रोसेस वही है कि डेयर के साथ अगर सिंगुलर हो तो हम एस लगा देंगे, प्लूरल हो तो कुछ नहीं लगाएंगे। ही डेयर्स टू स्पीक। नेक्स्ट देखिए निगेटिव सेंटेंस। उसमें बोलने की हिम्मत नहीं है। ही डजंट डेयर टू स्पीक, He doesn't dare to speak। ध्यान दीजिए सेम ऐसे ही प्रोसेस डेयर में भी आएगा, जैसे हम नीड में समझे हैं कि इसमें भी मॉडल के तरीके से आप इसको बना सकते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछता है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि he dare not speak,
ही डेयर नॉट स्पीक। कंपटीशन में क्या करेगा, यहाँ पर टू लगा देगा जो कि बिल्कुल गलत है। ही डेयर नॉट टू स्पीक ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। सही क्या होगा, ही डेयर नॉट स्पीक, यहाँ टू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारा नीड और डेयर। होप आप सारी चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है हमारा लैंग्वेज में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यानी ग्रामर में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।